नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 25 सितंबर 2024 तदनुसार आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दिन बुधवार है। राजस्थान की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। राज्य में कल दूसरे दिन भी मानसून विदाई का दौर जारी रहा। पिछले 48 घंटों में अब तक जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलौदी, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही जिलों से मानसून की वापसी हो गई है। मौसम विभाग ने ऐसे समय में मानसून विदाई की घोषणा की है जब एक सक्रिय तंत्र के कारण राज्य भर में पूर्वी हवाओं के साथ बारिश का दौर आने को है। ऐसे में अब शेष भागों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी में देरी हो सकती है। पिछले कई दिनों से राज्य के अधिकतर भागों में बारिश का दौर थमने से मौसम शुष्क बना हुआ है, जिससे पछेती बारानी फसलों के साथ साथ सिंचित फसलें भी तेज गर्मी के कारण मुरझाने लगी है। इसके साथ ही राज्य में विद्युत संकट भी फिर से गहरा रहने लगा है। विद्युत विभाग ने असुविधा के लिए खेद प्रकट करते हुए कहा है कि राजवेस्ट की इकाई संख्या 4, सूरतगढ़ की इकाई संख्या 8 और चबड़ा थर्मल पावर की इकाई संख्या 6 में विद्युत उत्पादन बंद होने एवं अप्रत्याशित वृद्धि तथा पवन ऊर्जा संयंत्रों से विद्युत उत्पादन में कमी और रियल टाइम पावर परचेजिंग में पावर की उपलब्धता में कटौती के कारण स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर द्वारा अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण डिस्कॉम के क्षेत्राधिकार में आने वाले ग्रिड सब स्टेशन से फीड होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में बारी बारी से लगभग 1.5 से 2 घंटे की अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है। ऐसे में अब नलकूपों से सिंचाई की पूर्ति न होने के कारण किसान भाइयों को एक अच्छी बारिश का बेसब्री से इंतजार बना हुआ है। फिलहाल राज्य के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना हुआ है, परंतु मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी से लगते उत्तरी ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के भागों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो चुका है, जो उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ रहा है और इस तंत्र के प्रभाव से राज्य में आज से बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होने की संभावना है। आज मध्य प्रदेश से सटे कोटा और उदयपुर संभाग के 12, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर जिलों में हल्की खंड वर्षा और बूंदाबांदी हो सकती है या इन इलाकों में काफी घने बादल छाए रह सकते हैं। कल से बारिश का दायरा कोटा और उदयपुर संभाग के साथ साथ भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के क्षेत्रों में भी बढ़ने की आशंका है। इन इलाकों में हल्की खंड वर्षा होने का पूर्वानुमान है। साथ ही शेखावटी क्षेत्र में भी बादलवाई व छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश का दौर शुरू हो सकता है। 27 सितंबर से बारिश का दौर अरावली पर्वत श्रृंखला को लांघते हुए पश्चिमी जिलों की ओर बढ़ने की संभावना है, जिससे आने वाले शुक्रवार, शनिवार और रविवार को पश्चिमी राजस्थान के पाली, सिरोही, जालोर, सांचौर और बाड़मेर के बाकासर से लगाकर सिणधरी, बालोतरा, कल्याणपुर तथा जोधपुर के लूणी, बिलाड़ा, भोपालगढ़, पीपाड़, जोधपुर शहर तथा शेरगढ़, बालेश्वर और तेवरी से लगाकर नागौर के मेड़ता सिटी, डीडवाना, कुचामन और सीकर तथा झुंझुनू तक के इलाकों में भी घने बादलों की आवाजाही के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की खंड वर्षा का दौर रहने की संभावना है। इस दौरान कोटा और उदयपुर संभाग के इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना है, जबकि उससे लगते अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के इलाकों में कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा का दौर रहेगा। इस समय अवधि में मानसून की बारिश की गतिविधियों के साथ साथ एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का भी मिला जुला असर रहेगा, जिससे बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों के क्षेत्रों में बिखरे तौर पर इक्का दुक्का जगहों पर हल्की खंड बारिश का दौर जारी रहेगा और इन इलाकों के लिए न राहत भरी खबर है और न ही नुकसानदायक बारिश होने की संभावना है। ऐसे में यदि फसल कटाई के समय बारिश होती है तो किसानों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है, परंतु अधिकतर जगहों पर फसलें अभी पकाव अवधि पर न होने के कारण बारिश से नुकसान कम जबकि फायदा अधिक है। कल से पूर्वी राजस्थान के भागों में बारिश का दौर शुरू होने से राज्य के अधिकांश भागों में बादलवाई बढ़ने की संभावना है, जिससे अगले 24 घंटों बाद अधिकतम तापमान में कमी आने से तेज गर्मी से कुछ हद तक राहत मिल सकती है, जिससे फसलों की प्यास में भी कमी आने का अनुमान है। कल से 30 सितंबर तक पूर्वी राजस्थान के भागों में बारिश, वहीं 27, 28 और 29 सितंबर को पश्चिमी राजस्थान में भी खंड वर्षा होने की संभावना है। आगे कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रह सकता है। ऐसे में किसान भाई बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने खेती के कामकाज करने की रणनीति अवश्य बनाकर रखें। तो दोस्तों, आज समय अभाव के कारण आपके लंबित पड़े कमेंट्स के जवाब कल की वीडियो में दिए जाएंगे। फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ और मंगलकारी रहे।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लेता हूँ अनुमति। नमस्कार। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे कृषि जगत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।